जी अभी पीछे बहन, मेरे। बहन रिपीट करिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी आजकल जैसे अभी कुछ पिछले 1 डेढ़ महीने से काफी बुखार बुखार बहुत ज्यादा चल रहा है, कभी कहीं पे किसी तरीके से आ रहा है। तो मेरे बेटे को थोड़ा बुखार आया था, हल्के से पेट में दर्द के साथ। और मतलब उसका कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं ले रहा था वो। तो उसको मैंने अ, ज्यादातर वही जूस और नारियल पानी पे रखा था। और 2 से 2 से ढाई दिन लगे उसको। तो मैंने उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे कभी ज्यादातर मैंने उसको दूध वही दिया, जूस और नारियल पानी, और कुछ भी वो ले नहीं पा रहा था। उसके अलावा जैसे मैंने कुछ देने की कोशिश भी की, जैसे घर में सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ खा नहीं रहा है, तो अभी कहीं निकलना था तो उसको कुछ खिलाकर भेजो। तो उसको एक बार मैंने थोड़ा खीर सी खिला दी थी, थोड़ी सी खीर उसने ली। और उसके बाद उसको दोबारा से फीवर आ गया। तो उससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा था कि उसको वो हजम नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैं उसको जूस और नारियल पानी पे लेके आई वापस से, उसका फीवर अपने आप धीरे धीरे उतर गया। और इसके साथ साथ मैंने उसको जो सूरज भाई बताते हैं चार्ज देने वाला, वो चार्ज दिया। और बिना किसी दवाई के, मतलब 102 103 बुखार जो जा रहा था, वो अपने आप धीरे धीरे नीचे आ गया। और मेरा बेटा बिना दवाई के ही ठीक हो गया 2 से 3 दिन में। तो अच्छा, आपने कोई मुझे दवा ये दवा आपने दवा कोई दी नहीं थी उसको शुरू से ही? नहीं नहीं देखिए। देखिए इसमें क्या है, पंकज जी ने तो पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। भाई साहब को भी जब कोरोना हुआ था इनके भी उसमें आए थे नारियल पानी और मौसमी जूस। इनको शक्ति पता है उसकी। इसमें देखिए बुखार होते ही दवाई नहीं लेनी है, नारियल पानी मौसमी जूस पर जाना है। और बुखार अगर तेज है तो एनिमा एनिमा भी लेना है उसमें। वो और जल एक दूसरा जो है स्टीम, जो ये मैं दिव्य धारा डाल के बताता हूँ, ये सारा कॉम्बिनेशन इमीडिएटली शुरू कर दें। एक भी दवा की जरूरत नहीं है। और बुखार जो है हमें जो होता है वो रोग नहीं है, वो रोगों को अंदर वायरस आए हैं उनको मारने के लिए है। जैसे ही हम मौसमी जूस पे जाते हैं विटामिन सी उसमें होता है, और ये रिसर्च है कि विटामिन सी अगर शरीर के अंदर है तो कोई भी वायरस उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है। बस ये थ्योरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। समय कुछ इतना वो नहीं है, लेकिन जैसे मेरे कान में पहले आ, काफी इश्यू रहा करता था। बहुत साल पहले की बात है, जैसे बारिश का मौसम होता है तो कान में जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो अब काफी टाइम से नहीं है वैसे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो हल्का सा लग रहा था, और मेरे कान में हल्की हल्की सी ऐसे दर्द शुरू हुई। बहुत मतलब बहुत हल्की ही थी अभी। तो मुझे वो शून्य मुद्रा जो आपने बताई थी वो याद आई, तो मैंने शून्य मुद्रा एक दिन लगा कर रखी, 15-20 मिनट। फिर दूसरे दिन मैंने अनुलोम विलोम के साथ जब प्राणायाम सुबह किया, तो उसके साथ शून्य मुद्रा लगा के रखी। बस वो अपने आप उसी में ही ठीक हो गया। वो मेरे को अब पता ही नहीं चल रहा कि कोई दर्द है या कुछ है। तो एक ये वो भी है। हाँ जी। बहन आपने याद दिला दिया, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसी के कान में, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ने बोल दिया कान के पर्दे का ऑपरेशन होना है, कान में छेद है, ये शून्य मुद्रा लगा लो। शून्य मुद्रा होती है, ये बड़ी वाली उंगली को अंगूठे के नीचे दबाना है ऐसे। ये शून्य मुद्रा है। कान का कोई भी रोग है, कान में, कान बह रहा है, कान में दर्द है, कान में पर्दे में छेद हो गया है। अभी रिसेंटली एक था, मैंने बताया भी था, शायद क्लास में शेयर किया था कि उनको कान के पर्दे का ऑपरेशन बता दिया था। उस बंदे ने तो प्राणायाम भी किया। बहन आप नहीं किया प्राणायाम? आप तो प्राणायाम भी करते, वो तो मान लीजिए वैसे ही घूमता फिरता उसने, लेकिन हाँ ये कह रहा कि मैं सारा दिन बस जब भी मुझे ध्यान आता था तो मैं ये मुद्रा लगा कर रखता था। उसका पर्दा वापस हो गया, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, कह रहे कि भैया तूने कहाँ इलाज कराया? वो डॉक्टर खुद अचंभित था उसको देखकर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, छोटी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। वीकनेस है तो ये वीकनेस के लिए ये मुद्रा है। छोटी उंगली को और जो रिंग फिंगर है इसको अंगूठे से अगर हमने मिला लिया तो एनर्जी आ जाएगी, कितनी ही वीकनेस क्यों ना हो। तो ये मुद्राएं हैं, प्राणायाम हैं, ये अपने आप में मिराकल हैं ये। और बाकी तो जो अभी हम नया मिराकल हमें मिला ही है पानी वाला, वो तो आप देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ वो क्या क्या कर रहा है। चलिए धन्यवाद सबका बहुत बहुत।